नमस्कार। लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आदित्य शर्मा जी जुड़े हैं। पिछले दो पॉडकास्ट में उन्होंने हमें श्री राम का गुणगान करके सुनाया और दूसरे पॉडकास्ट में माता सीता के विषय में बताया। और यह बात तो हम सबको विदित ही है, जहाँ श्री राम और माता सीता का गुणगान हो वहाँ हनुमान जी स्वयं पहुंच जाते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट का विषय हम भगवान हनुमान के ऊपर रख रहे हैं। नमस्कार आदित्य जी, जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम। रामचरितमानस में आया है, तुलसीदास जी अपने मानस के आरंभ में कहते हैं, महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जा सुजस आप बखाना। कि मैं उन महावीर हनुमान जी का को नमस्कार करता हूँ जिनका बखान स्वयं रामचंद्र जी ने किया। स्वयं भगवान राम उनके विषय में कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। की शूरता, दक्षता, वीरता, बुद्धिमता, नीति निपुणता, पराक्रम और इन सभी गुणों ने हनुमान जी के अंदर घर कर रखा है। जिनके अंदर ये सारे गुण हैं वो परम पुरुष हनुमान जी हैं। और उन्हीं के बल पे भगवान राम कहते हैं कि मुझे लंका, सीता और लक्ष्मण की प्राप्ति हुई। एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता लक्ष्मणश्च प्राप्ता मया प्राप्ता मया राज्यम मित्राणी च बांधव। कि इन्हीं के बाहुबल से मैंने सीता, लक्ष्मण, राज्य और लंका और मित्रों और बांधवों को प्राप्त किया। मतलब श्री राम स्वयं हनुमान जी का भी गुणगान करते हैं। अब अब जैसे भगवान हनुमान को हम कई नाम से जानते हैं। कुछ लोग पवन पुत्र कहते हैं, कुछ लोग मारुति कहते हैं, कुछ लोग संकट मोचन हनुमान कहते हैं। पर जो नाम सबसे प्रचलित है वह है हनुमान। क्या आप हमें इस नाम का अर्थ बता पाओगे? जो ये नाम है हनुमान, इस नाम का अर्थ क्या है? हनुमान नाम के तो कई अर्थ हैं, उन सब पर चर्चा करनी चाहिए। कथा में जो हनुमान नाम का अर्थ है वो ये है कि जब इंद्र ने सूर्य की तरफ अग्रसर होते हुए हनुमान जी के कपोलांग हनु अर्थात ठुड्डी पर जो प्रहार किया था, तो उस प्रहार के कारण उनका नाम हनुमान हुआ। यह स्वयं इंद्र ने कहा है वाल्मीकि रामायण में कि मेरे वज्र से उनका वाम हनु भंग हुआ, इसलिए उनका नाम हनुमान होगा। दूसरी बात यह है कि जो हनुमान है वो हनु और मान, हन धातु में जब ऊ प्रत्यय और मतु प्रत्यय लगा तब हनुमान, एक तो हनुमान ऐसे बनता है। तो हम्म। हनु शब्द का जो अर्थ है वो कई शब्द कोशों में, जैसे मेदिनी कोश एक शब्द कोश है, वहां हनु शब्द का अर्थ आया है प्रहार, मृत्यु, कपोलांग और रोग। तो प्रहार और मृत्यु के प्रहार और मृत्यु परक अर्थ यदि हम लें तो भगवान की संहार कारक शक्ति का बोध हनुमान जी का नाम करवाता है कि जो अस्त्रवान है, जो प्रहार करता है, जो संहार करता है, वो हनुमान है। डिस्ट्रॉय। दूसरा, हाँ, दूसरा अर्थ है हन धातु का एक अर्थ करते हैं गति, ज्ञान और प्राप्ति में। और मधुबर्थ प्रत्यय लगाकर, मधुबर्थ प्रत्यय होता है जो होता है तदस्य अस्ति, ये बताता है कि उसके पास ये है। अच्छा। तो हन का यदि ज्ञान परक अर्थ लें तो जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञान का निधान है, वो हनुमान है। मध्व संप्रदाय में यही मानते हैं ना, जिसके पास ज्ञान है वह हनुमान है, मध्वाचार्य जी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मध्वाचार्य जी ने अपने ऐत्रेय भाष्य में लिखा है स्वयं कि हनु शब्दो ज्ञानवाची, कि हनु शब्द जो है वो ज्ञान का वाचक है। तो मध्व संप्रदाय में हनुमान हनुमान का अर्थ यही है कि जो ज्ञान निधान है वो हनुमान जी हैं। तभी तो कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम, कि बुद्धिमानों में सबसे हम्म। श्रेष्ठ जो है वो हनुमान जी। और उचित भी है। हनुमान जी के विषय में वाल्मीकि रामायण में भी आया है। स्वयं भगवान रामचंद्र कहते हैं उनसे पहली भेंट में, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यम एवं विभाषितुम। कि जिसने ऋग्वेद का स्वाध्याय नहीं किया, जिसने यजुर्वेद को धारण नहीं किया, जिसने सामवेद, जो सामवेद का विद्वान नहीं है,
वो इस प्रकार वार्तालाप करने में समर्थ नहीं जिस प्रकार हनुमान जी वार्तालाप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हनुमान जी के वार्तालाप में एक भी व्याकरण की अशुद्धि नहीं थी। उनका इतना इतना सटीक और इतना परफेक्ट वार्तालाप था जो कोई चारों वेदों का ज्ञाता ही कर सकता था। तो यह स्वयं रामचंद्र जी ने कहा। दूसरी बात यह कि वेदों के ज्ञाता तो ये है ही साथ संगीत के भी बहुत बड़े विशारद है। संगीत पारिजात नामक ग्रंथ है, उसके आरंभ में आया है कि इसके रचयिता हनुमान जी हैं। वहां पर संगीत का वर्णन होता है तो हनुमान जी ने उस ग्रंथ की रचना की कहा जाता है। फिर एक तंजौर के राजा रघुनाथ थे, उन्होंने अपने किसी संगीत विषयक ग्रंथ में यह लिखा कि हनुमान जी ने कई ग्रंथों की रचना की है, वो आज उपलब्ध नहीं होते। उनमें से एक ग्रंथ था जिसमें हनुमान जी ने गान विद्या का उपदेश यष्टिक मुनि को किया। अच्छा। उसका उल्लेख तंजौर के राजा रघुनाथ ने किया है। और दूसरा संगीत पारिजात तो मैंने कह ही दिया। तो वेदों के ज्ञाता होने के साथ साथ संगीत के आचार्य भी हनुमान जी हैं। अन्य अन्य संगीत के ग्रंथों में भी इनके मतों का उल्लेख हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने विगत राजनीतिज्ञों के मतों का उल्लेख कौटिल्य करते हैं, उसी प्रकार संगीत शास्त्र के विशारद हनुमान जी के मतों का उल्लेख करते हैं संगीत को लेकर। और संगीत विद्या में तो ये निपुण है ही, साथ में नारद जी के भक्ति सूत्र में जहां भक्ति के आचार्यों का उल्लेख हुआ वहां पर एक आचार्य हनुमान जी भी थे। ये नारदीय भक्ति सूत्र में मैं कह रहा हूं। तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान परक नाम लेना ही उचित होगा। तो हनुमान का यहाँ पे अपने हमें अर्थ बताया। अब हम कई बार सुनते हैं कि हनुमान जी वायुपुत्र है, कुछ लोग कहते हैं भगवान शंकर के अवतार है। जैसे तुलसीदास जी द्वारा जो रचित हनुमान चालीसा है उसमें भी आता है शंकर सुवन केसरी नंदन। आप हमें बता पाएंगे कि हनुमान जी किसके अवतार है? वो वायुपुत्र भी हैं, रुद्र के भी अवतार है। रुद्र के अवतार ऐसे हैं कि जो चेतन है, आत्मा है, ज्ञान है या ब्रह्म है, वो तो एक ही है, एक है, अद्वितीय है, अखंड है। उसी में जीव और ईश्वर के की कल्पना की जाती है उपाधि से। इसका मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे ये सब कई ग्रंथों में ये दृष्टांत दिया जाता है। जैसे एक जलाशय है, उसमें आकाश है, जो उसमें स्पेस है वो आकाश है। और एक जो जनरली जो महाकाश, जो टोटल आकाश है वो है। तो वैसे तो जलाशय के आकाश में और महाकाश में कोई भेद नहीं है, पर फिर भी कहने को ये कह दिया जाता है कि ये जलाशय का आकाश अलग है और ये महाकाश अलग है। तो इसी प्रकार जलाशय को जीव मान लीजिए, जलाशय के आकाश को जीव मान लीजिए और महाकाश को ईश्वर मान लीजिए, और इन दोनों में फिर अनेक उपाधियों की कल्पना हो जाती है। ईश्वर के स्तर पर जो बुद्धि, जो ब्रह्मा है, वही जीव के स्तर पर बुद्धि है। ईश्वर के स्तर पर जो इंद्र है, वही जीव के स्तर पर कर्म करने की शक्ति है। ईश्वर के स्तर पर जो सूत्रात्मा है, प्राण, जो वो शक्ति जो समग्र ब्रह्मांड में क्रिया शक्ति के रूप में विद्यमान है, प्राण, उसके देवता वायु है। और शरीर में वही प्राण अपने कार्य भेद से 10 प्रकार का हो जाता है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, देवदत्त, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, ये जो प्राण है, तो ये प्राण के जो देवता हैं वो वायु देवता हैं और हनुमान जी इनके औरस पुत्र हैं। अब रुद्र के अवतार कैसे हुए? बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य से जब पूछा गया कि 11 रुद्र क्या हैं, तो वो उत्तर देते हैं 10 प्राण और एक आत्मा, 11 रुद्र हैं। तो एक आत्मा वहां चेतन कॉन्शियसनेस नहीं है, वहां आत्मा अंतःकरण है, मतलब ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय और साथ में अंतःकरण। तो जो 10 प्राण और एक आत्मा है वो 11 रुद्र हैं। तो रुद्र इन प्राणों पर भी प्रिजाइड कर रहे हैं। जो 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 10 प्राण है वो तो कर्म इंद्रियों के साथ प्राणमय कोश बना रहे हैं, इंक्लूड हो गए। हाँ। और जो एक 11वां रुद्र जो अंतःकरण में अहंकार के रूप में विद्यमान है, सभी वेदांत ग्रंथों में, पुराणों में आया है कि जो
विराट पुरुष है, अर्थात ब्रह्मांड में एक पुरुष की कल्पना होती है, उसमें जो अहंकार का तत्व है वो रुद्र देवता है। अच्छा। मतलब जिससे उसे अहमता का आभास होता है, जिससे उसकी सारी क्रियाएं चल रही हैं, वो रुद्र देवता है। तो प्राण और अहंकार के देवता रुद्र हैं। तो हनुमान जी प्राण वायु के पुत्र होने से वायु के भी अवतार हैं, और प्राणों का नियंता रुद्र है, इसलिए वो रुद्र के भी अवतार हैं। और अन्य ग्रंथों में स्पष्ट स्पष्ट रूप में कह दिया गया है कि वो रुद्र अवतार हैं। जैसे अथर्व शुक्ल यजुर्वेद का तारसार उपनिषद है, वहां पर याज्ञवल्क्य जी ओम नमो नारायण इस मंत्र का उपदेश कर रहे हैं अपने शिष्यों को। तो वहां पर ओमकार को ब्रह्म कहा, नकार को विष्णु कहा, और मकार को कहा शिव। तो महादेव। वहां फिर हाँ, तो मकार की व्याख्या में वहां आया मकार अक्षर संभूतो शिवस्तु हनुमान स्मृतः, कि मकार से उत्पन्न हुए हनुमान जी स्वयं शंकर जी हैं। तो ये श्रुति ने भी हनुमान जी को स्वयं शंकर कह दिया कि स्वयं शंकर हैं ये। और शिव पुराण में आया है, शिव पुराण के रुद्र संहिता में जहां शंकर जी के अवतारों का वर्णन आया, तो वहां पर कहते हैं कि यथा चकाराशु हरो लीलास्तद रूप तो वराह, कि अब हनुमान जी का चरित्र सुनो, जिस प्रकार से उन्होंने ये हर ने शंकर जी में ये महान रूप धारण किया, कि ये रुद्र संहिता में आया है कि स्वयं शंकर जी हनुमान जी बन गए थे। शिव पुराण से मैं कह रहा हूं ये। और इसी प्रकार वायु पुराण में भी आया, वायु पुराण में आया है कि अंजना गर्भात स्वयं जातो हर शिव, कि अंजनी के गर्भ से स्वयं महादेव जी ने जन्म लिया था। और आनंद रामायण में भी इन्हें रुद्रावतार कहा, हनुमान नाटक में भी इन्हें रुद्रावतार कहा। फिर आपका एक महाभागवत पुराण है, वहां शक्तों का उप पुराण है, वहां पर भी अच्छा। शंकर जी और पार्वती पहले लंका में विराजमान थे, पर रावण का अनीतिपूर्ण बर्ताव देखकर उन्हें जब लंका का त्याग किया, तो शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार ले लिया। ये महाभागवत पुराण में आया है। जैसे ही शंकर जी ने लंका का त्याग किया तो उसका विनाश निश्चित हो गया। और बृहद धर्म पुराण में भी ये कथा है। तो श्रुति स्मृति पुराणों में तो सब जगह यही है कि रुद्र देवता के अवतार हनुमान जी हैं। तो तुलसीदास जी ने ये बहुत उचित वेद पुराण सम्मत बात लिखी है, शंकर सुवन के श्रीनंदन। तो यहाँ पे हमने यह जबकि जो लोग कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में हनुमान जी का उल्लेख नहीं है, तो यह बात यहाँ पे झूठ साबित होती है कि हमें उपनिषदों में जानने मिलता है हनुमान जी के विषय में, पुराण में भी मिलता है। तो यहाँ पे हमने यह जाना कि हनुमान जी स्वयं भगवान 11वें रुद्र के अवतार थे, भगवान शंकर के अवतार थे। तो भगवान शंकर ने वानर रूप ही क्यों चुना? मतलब वो कोई और भी रूप ले सकते थे, तो उन्होंने वानर का रूप क्यों लिया? इसके कई कारण हैं, क्योंकि भगवान की लीला में क्या कारण होता है यही एक कारण है, ये तो नहीं कहा जा सकता। पर कुछ कुछ जो बताया गया है स्पष्ट रूप से उसका वर्णन करता हूं। वाल्मीकि रामायण में ये कथा आती है कि रावण जब दिग्विजय पर निकला था, तो जब उसका पुष्पक विमान श्रवण वन सरकंडों का जंगल जहां कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था, महादेव जी की क्रीड़ा भूमि है वो, तो श्रवण वन को उसका विमान नहीं लांग पाया। तो रावण चिंतित हो गया कि मेरा विमान क्यों नहीं लांग पा रहा है, इसका आवागमन तो सर्वत्र होता है, पुष्पक विमान है। तो वहां वानर रूप नंदी जी खड़े थे, नंदी जी को वहां वानर मुख बताया है वाल्मीकि रामायण में। जैसे तो उन्होंने कहा कि रावण ये भगवान शंकर की क्रीड़ा भूमि है, उनकी अनुमति के बिना यहाँ से कुछ नहीं लांग सकता। तो रावण ने तो अहंकारी रावण ने नंदी जी का उपहास कर दिया, उनके वानर मुख का उपहास कर दिया। तो नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि वानर ही तुम्हारी मृत्यु में निमित्त होंगे, क्योंकि रावण ने तो ये वर मांगा था कि मैं देवताओं गंधर्व यक्षों असुरों किसी से ना मारा जाऊं, उसने मनुष्यों को कुछ नहीं गिना। तो नर और वानर ही उसकी मृत्यु में कारण हुए। तो नंदी के श्राप के कारण भी वानर रूप नंदी का श्राप भी वानर रूप में एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि जैसे कई महात्मा कहते हैं कि शंकर जी ने सोचा कि मैं किस प्रकार से अपने आराध्य भगवान राम की सेवा कर सकूं।
मैं कौन सा शरीर धारण करूं, तो उन्होंने पशु का शरीर चुना, जिससे उनके स्वामी और उनमें कोई सारूप्य भी ना हो। तो इससे क्या होगा कि सेवक का भाव बना रहेगा और उन्हें कोई भोजन के प्रबंध की भी चिंता नहीं रहेगी, कच्चा पका जैसा मिल जाएगा खा लेंगे। और अशोक अशोक वाटिका में तो हमने देखा ही है। हाँ, तो ये तो एक विनोद की बात हो गई। बाकी तुलसीदास जी ने भी कहा है अपने दोहावली में, जही शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस, बानर भय हनुमान। कि जिस शरीर से भगवान राम में प्रेम प्राप्त हो, उसी शरीर का आदर करते हुए शंकर जी ने अपना रुद्र देह का त्याग किया और वानर देह को वानर स्वीकार किया। धारण किया। तब अब यहाँ पे हमें ये पता चला कि शंकर जी ने वानर रूप क्यों लिया। अब लोग कहते हैं हनुमान जी चिरंजीव है, वो तो हमें भी पता है, शास्त्र कहता है। तो हनुमान जी अभी कहाँ रहते हैं, उनका कोई निवास स्थान? भागवत भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद में आया है कि हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में रहते हैं। किम पुरुष वर्ष में कदली वन में रहते हैं, वहां बैठकर भगवान राम का कीर्तन करते रहते हैं। कबली वन माने केलों का वन। बिल्कुल और बिल्कुल। किम पुरुष मतलब जैसा जैसा भारत वर्ष है, वैसे एक किम पुरुष वर्ष है। पुराणों में भारतवर्ष को छोड़कर अन्य वर्षों का भी वर्णन हुआ है, तो उनमें से एक किम पुरुष वर्ष है। अच्छा। किम पुरुष वर्ष कई लोग कहते हैं कि इस भौतिक जगत में है ही नहीं, हम्म। उसके बाहर है कहीं। हनुमान जी जो भी है, जो जो पर हनुमान जी का निवास स्थान किम पुरुष वर्ष को बताया गया है। तो किम पुरुष वर्ष में रहते हैं, वहां उन्हें देवी सीता द्वारा प्रदत्त दिव्य भोग प्राप्त होते रहते हैं, और आर्टिशेन नाम का गंधर्व उन्हें राम कथा सुनाता है। तो वो ये वहां पे भी भाग राम कथा का श्रवण करते हैं और लोगों को सुनाते हैं, अन्य लोगों को। ये भागवत के आधार पर मैं कह रहा हूँ। हमें यह पता चला कि हनुमान जी कबली वन में रहते हैं, किम पुरुष वर्ष में अभी भी। तब जैसा हमें पता कि हनुमान जी के जो मुख्य जो उनकी स्टोरी है वह हमें रामायण से पता चलती है। ऐसा कोई जैसे महाभारत में हमें हनुमान जी का भी उल्लेख मिलता है कुछ कुछ जगह पर, इसके ऊपर आप कुछ बताना चाहोगे? बिल्कुल मिलता है, बल्कि महाभारत के सर्वशक्तिमान योद्धा हनुमान जी ही थे। ये ये भीष्म पितामह कहते हैं कि भीषम कहत मेरे अनुमान, हनुमान सारी खो त्रिकाल न, त्रिलोक महाबल भो। ये हनुमान बाहुक में आया है, गोस्वामी तुलसीदास विरचित हनुमान बाहुक में। वहां भीष्म पितामह से जब पूछा गया कि महाभारत में सर्वशक्तिमान कौन है, हम्म। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे अनुमान से तो हनुमान जी से ज्यादा शक्तिमान तीनों लोकों और तीनों कालों में कोई नहीं है। जो अर्जुन के ध्वज पर बैठे हनुमान जी हैं, कपिध्वज। वही सर्वशक्तिमान। तो उन्हीं के विषय में महाभारत में भी आया है कि हनुमान जी जब अर्जुन के रथ पर बैठे बैठे गर्जना कर देते थे, तो विपक्षी दल के सैनिकों के मल मूत्र निकल जाते थे, और उससे अर्जुन को बहुत सहायता मिलती थी युद्ध में। और जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, तब जैसे ही हनुमान जी ने अर्जुन की ध्वजा का त्याग किया, उसी क्षण उसका रथ भस्म हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा रथ तो भीष्म पितामह और कर्ण के प्रहार से जल चुका था, ये तो वायुपुत्र हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे थे, तब ये सुरक्षित रहा। तो ये हनुमान जी का प्रभाव तो द्वापर युग में भी था, त्रेता युग में भी था, और कल्पांत तक जीवित रहेंगे तो सतयुग में भी वो उनका प्रभाव रहेगा। कलयुग में भी भक्तों की सहायता करने में उनका प्रभाव रहता ही है। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी अर्जुन के रथ पर साक्षात बैठे थे, यही कहना है आपका? एक हमें बिल्कुल। महाभारत में भीम और हनुमान जी का भी यह मिलता है, जहाँ हनुमान जी प्रकट होते हैं। तो आप मतलब महाभारत में कुछ कहीं लिखा हुआ है, उल्लेख है, जहाँ हमें हनुमान जी के रूप के विषय में पता चलता है कि उनका रूप कैसा था महाभारत या रामायण में? उनके रूप का वर्णन तो एक सा ही हुआ है बहुत सारे ग्रंथों में, पर महाभारत में जब भीम से उनकी भेंट होती है, तब वहां विशिष्ट रूप से उसका वर्णन हुआ, उस रूप का। वो बड़ा भयंकर रूप था, विशाल काय सुमेरु पर्वत के समान। उसके विषय में वेद व्यास जी कहते हैं कि
विद्युत संपात दुष्प्रेक्षम, विद्युत संपात पिंगलम, विद्युत संपात नीनदम, विद्युत संपात चंचलम। विद्युत अर्थात बिजली, बिजली। बिजली बिजली की तरह पिंगल वर्ण थे वो, जैसे बिजली जितनी रेडियंट जैसी बिजली होती है उसी प्रकार का पिंगल वर्ण था हनुमान जी का। दुष्प्रेक्षम की कठिनाई से, बिजली जैसे, बिजली का तेज जैसे नहीं सहन होता उसी प्रकार हनुमान जी भी कठिनाई से देखे जाने वाले थे, इतने तेजस्वी थे। और विद्युत संपात नीनदम, उनका जो नाद था, उनकी जो गर्जना थी वो बिजली की गड़गड़ाहट के समान थी, और बिजली के समान ही वो चंचल थे, बिजली के समान फुर्तीले थे। तो ये ऐसा ऐसा वर्णन मिलता है। फिर आगे कहा गया है उनके कंधे जो हैं चौड़े हैं, कटी भाग, कमर का भाग पतला है, और उनका जो मुख है वो रक्त वर्ण का है, पतले होंठ हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार का रूप था। इसी का वर्णन फिर गोस्वामी जी भी करते हैं हनुमान बाहुक में। पिंग नयन भ्रिकुटी कराल रसना दसनानन, की भूरे से नयन है उनके, भूरी सी आंखें हैं, भ्रिकुटी जो है मतलब आईब्रोज, वो हम्म। तीखी सी है, भयंकर है बड़ी, हम्म। भ्रिकुटी कराल, और लाल जीभ, जब वो दहाड़ते हैं तो उनका मुख जैसे ही खुलता है तो भयंकर जीभ दिखती है, और अंदर विकराल दाढ़े हैं। तो आप तो हनुमान जी का रौद्र रूप, कुछ लोगों को ये आपत्ति हुई थी जब वो एंग्री हनुमान के पोस्टर्स आए थे कि ऐसे थोड़ी होते हैं हनुमान जी। तो उनको, उन्होंने शायद हमारे साहित्यों का अध्ययन नहीं किया था शायद, तभी ये अज्ञानी जैसी बातें कर रहे थे। यहाँ पे आपने हमें हनुमान जी के बल के बारे में बताया कि महाभारत में भी, जो कि रामायण के अगले युग में हुई, द्वापर युग में हुई, तो उस युग में भी भीष्म पितामह कहते हैं उनके अनुमान से सबसे बलवान हनुमान, अनुमान बलवान हनुमान, ये कहते हाँ, हैं। और हाँ, हाँ, और एक मिनट, महाभारत में भी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गया। वहां भी उन्होंने भीम को राम कथा सुनाई है। अच्छा, मतलब एक जो रामोपाख्यान आता है वो अलग, और जो भीम को राम वो कथा अलग सुनाई है। वो भी अलग। अच्छा, तो ये जो भीम वहां को राम भीम, कथा सुनाई पूरी स्टोरी है या लघु लघु राम कथा है? संक्षिप्त रूप से पूरी राम कथा है वहां पर, अच्छा। रावण वध तक। तो हनुमान जी ने वहां राम कथा सुनाई है, और राजनीति और राजधर्म और युग धर्म का उपदेश भी दिया है अपने छोटे भाई भीम को। वायुपुत्र है दोनों, तो भीम उनका छोटा हम्म। भाई। तब जैसा आपने कहा उनके जो बलवान थे, उनका रूप के बारे में बताया, तो उन्होंने फिर, वो तो फिर रावण को मारने पे भी ये थे, क्या कैपेबल थे वो रावण को मारने को भी, तो उन्होंने रावण को क्यों नहीं मारा फिर? या फिर कभी रावण को उनके बल का अनुभव हुआ, जैसा उन्होंने लंका जला दी, उनके पूरी लंका का विनाश कर दिया, तो रावण को अनुभूति हुई कि ये वानर रूप में कोई बड़ा बलशाली भगवान ही हो सकता है? कभी ऐसा प्रसंग मिलता है हमें रामायण में? ये दोनों बातें मिलती हैं। जो आपने पहला प्रश्न किया कि वो स्वयं भी मार सकते थे रावण को, ये रावण को? भीम भी करता है अच्छा, महाभारत में। माफ करते हैं। तो हनुमान जी उन्हें उत्तर देते हैं कि मैं सभी राक्षसों के लिए अकेला ही पर्याप्त था, पर यदि मैं उसे मार देता तो रघुनाथ जी की कीर्ति का विस्तार नहीं होता। हनुमान जी ने हनुमान जी ने यहाँ हमारा भी कल्याण किया, अपनी भक्ति भावना रखते हुए। यदि भगवान राम रावण को नहीं मारते, अपना पराक्रम प्रकट नहीं करते, तो भगवान राम के भक्तों को उनकी कथा रूप भगवान राम के भक्तों को उनकी कथा रूपी नौका नहीं मिलती भवसागर से तरने के लिए। सही। तो हनुमान जी ने अपनी भक्ति भावना का भी ध्यान रखा, आने वाले भक्तों की भावना का भी ध्यान रखा। तो हनुमान जी ने वही कहा कि भगवान का अवतार तो अब उनकी कीर्ति के विस्तार के लिए होता है, जिससे सभी लोगों का उद्धार हो, उनकी कीर्ति के सहारे लोग मुक्ति प्राप्त करें। तो यदि मैं ही रावण को मार दूंगा तो क्या कीर्ति होगी भगवान राम की? तो शंकर जी ने यहाँ पर अपने आराध्य की कीर्ति के विस्तार के लिए रावण का वध नहीं किया। अच्छा, वरना वो तो आतुरी थे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम काज करिबे को आतुर। वो तो कह देते हैं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, कि सहित सेवकों के रावण को अभी मार के आ जाऊंगा, त्रिकूट गिरी को उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये उन्होंने कहा है, ये रामचरितमानस में भी कहते हैं, वहां भी
वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही वर्णन है, वहां भी सुंदरकांड में उन्होंने बड़ा ही ओजस्वी उद्घोष किया जामवंत के सामने कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अपने सामर्थ्य का पूरा वर्णन किया। तो वो तो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने और भगवान ये राम हाँ, जी की कीर्ति का विस्तार हो, इसलिए वो अपने जो सेवक रूप में आए थे उसी रूप में स्थित थे। जामवंत भी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि अ, यदि हमारी सेना के सारे योद्धा भी मारे जाएं और अकेले हनुमान जी बचे रहें तो भी हमारी विजय निश्चित है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, अतुलित बल धाम है हनुमान जी। बिल्कुल, अतुलित बल धामम। अब जो मेरा जो दूसरा प्रश्न था, रावण को कभी अनुभूति हुई है कि ये जिन्होंने लंका का दहन किया वे कोई साधारण वानर नहीं था? ये रावण स्वयं कहता है वाल्मीकि रामायण में, जब हनुमान जी का पराक्रम उसे दिखता है तो कहता है महत्सत्वम इदम ज्ञेयम कपि रूपम व्यवस्थितम। मैं इस वानर को कोई महान देवता ही समझता हूँ। वहां वाल्मीकि रामायण में फिर कहता है वज्री महेंद्रो त्रिदशेश्वरो वा साक्षान यमो वा वरुणानिलो वा रुद्रो अर्को रौद्रो अग्निरर्को धनदश्च सोमो वानरो न अयम स्वयमेव कालः। कि वज्रधारी, कहीं ये स्वयं वज्रधारी महेंद्र तो नहीं, कहीं ये स्वयं यमराज वायु देवता या अग्नि देवता तो नहीं, कहीं ये रुद्र देवता तो नहीं, हम्म। ये साधारण मानव नहीं है, ये तो साक्षात काल है। ये रावण के मुख से निकलता है। और कई तंत्र ग्रंथों में, तंत्रों में आया है कि कि जो रावण है वो जब लंका का विध्वंस हो जाता है तो वो कहता है कि ये जो मैंने 10 रुद्रों को प्रसन्न किया, 11वें रुद्र को मैं प्रसन्न नहीं कर पाया, इसीलिए उसने मेरे मेरे नगर को जला दिया। तो जो 10 रुद्र हैं वो तो 10 इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के देवता हैं। हम्म। वो भोग प्रदान करते हैं, वो भोग प्रदान करते हैं। हम्म। और भोग प्रदान करके जो भोगों में बंध जाता है फिर हम्म। उसे रोना पड़ता है, इसीलिए रुलाने वाले को रुद्र कहते हैं। अच्छा। और जो और जो 11वां है, और जो 11वां रुद्र है, 11वां रुद्र हम्म। वो वैराग्य देता है। तो हनुमान जी 11वें रुद्र थे। और स्कंद पुराण में भी आया है यो वै एक यो वै एकादशो रुद्रो हनुमान स महाकपि। जो जो एकादश रुद्र है वो हनुमान जी हैं, महाकपि हनुमान जी। तो रावण खुद ही कहता है कि मैंने 10 रुद्रों की तो आराधना की, 11वें रुद्र को मैं प्रसन्न नहीं कर पाया और उसका फल अब भुगत रहा हूँ। हम्म। तो जो जो 10 रुद्र थे, रावण ने उन्हें मना लिया, पर जो 11वें रुद्र थे उन्हें नहीं मना पाया और वो कुपित हो गए, इसलिए रावण की लंका उन्होंने जला दी। सही कहा। ऐसा रावण स्वयं मानता है। रावण स्वयं मानता है यह बात। हाँ, तो ऐसा रावण स्वयं मानता है। अभी तक आपने हमें हनुमान जी के नाम का अर्थ बताया, हनुमान जी अन्य कौन से ग्रंथ में पाए जाते हैं उसके विषय में बताया, हनुमान जी के हमने बल के विषय में भी जाना, रावण क्या सोचता है हनुमान जी के विषय में यह भी जाना। अब जैसे कि आपने सबसे पहले कहा, हनुमान जी एक भक्त के रूप में आए थे। सही कहा, एक सेवक के रूप में भगवान के। तो हमें अनेक दूसरे बिल्कुल। दूसरे संप्रदाय में क्या कुछ विशेष पता चलता है हनुमान जी के विषय में? जैसे रामानंदी संप्रदाय हो, मध्व संप्रदाय हो, रामानुजाचार्य जी का श्री वैष्णव संप्रदाय हो, ऐसे कुछ बताना चाहोगे? या फिर तंत्र में, जैसे आपने अभी बताया तंत्र के विषय में, तंत्र और संप्रदाय में हमें हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसे विशेष बातें? जितने भी प्रमुख प्रमुख संप्रदाय हैं उन सब में हनुमान जी का कुछ ना कुछ, उन सब से हनुमान जी का कुछ ना कुछ संबंध है। और कलयुग में तो हनुमान जी की विशेष महिमा है कि वो यहीं पर रहकर भगवान के चरित्र का विस्तार करते हैं। तो जो रामानंद संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय में हनुमान जी की पूजा अनिवार्य है, क्योंकि अच्छा। रामानंद परंपरा में हनुमान जी एक आचार्य हैं।
जैसे कई परंपराएं होती हैं, वहाँ बहुत सारे आचार्यों का नाम आता है, तो रामानंद परंपरा में भी एक आचार्य हनुमान जी हैं। वहाँ हनुमान जी की पूजा आचार्य के रूप में होती है। तो रामानंद संप्रदाय के कई ग्रंथ हैं, जैसे एक कोई महाशिव संहिता है, उसमें हनुमान जी को आचार्य के रूप में पूजने का विधान बताया गया है। मध्वाचार्य जी भी उन्हें अपना भाई मानते तो हैं, है ना? ये तो रामानंद, हाँ, हाँ, मध्व मध्व संप्रदाय में कहते हैं कि सबसे पहले वायुदेव वायु देवता हनुमान जी बनकर त्रेता युग में आए, और द्वापर युग में भीम बनकर आए, और कलयुग में वो मध्वाचार्य बनकर आए। त्रेता युग में उन्होंने भगवान के अवतार राम की सेवा की, द्वापर युग में श्री कृष्ण की सेवा भीम ने की, और कलयुग में वेद व्यास की सेवा मध्वाचार्य ने की, ब्रह्मसूत्र इत्यादि पे अपने भाष्य वगैरह लिखकर। अच्छा। ये मध्व संप्रदाय में उन्हें वायु का अवतार ही माना जाता है। तो वहां भी हनुमान जी का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक तरह से हनुमान जी ही उनके संप्रदाय के प्रवर्तक ही हो गए, क्योंकि वायु है, हम्म। वा, वायु के अवतार हैं इसलिए। समझा। तो वहां भी फिर वल्लभाचार्य का जो वल्लभ संप्रदाय है, यद्यपि परम उपास्य श्री कृष्ण है, पर हनुमान जी के ऊपर भी कई रचनाएं उनके संप्रदाय के लोगों ने की है। स्वयं वल्लभाचार्य जी जब जब अपने प्राण त्याग करते हैं काशी में, तो हनुमान घाट पे करते हैं, तो हनुमान जी के समक्ष करते हैं, वहां हनुमान जी का दर्शन होता है, ऐसा उनके संप्रदाय में मानते हैं। और सूरदास जी भी इसी परंपरा में है। सूरदास जी ने भी सूर रामचरितावली की रचना की। वहां भी हनुमान जी पे उन्होंने बहुत अद्भुत अद्भुत पद रचे हैं। जैसे उनका एक पद है जिसका शीर्षक यही है, तो हनुमंत कहाऊं, कि मैं तब हनुमान कहलाऊंगा। कब कहलाऊंगा? तो वो कहते हैं कि हो प्रभु जू को आयसु पाऊं, अब ही जाई उपारी लंकगढ़ उदधि पार ले आऊं, अब ही जम्बू द्वीप इहाते लय लंका पहुंचाऊं, अब सोखी समुद्र उतारों कपिदल छिनक बिलंब न लाऊं, अब आए रघुवीर जीती दल तो हनुमंत कहाऊं। ये सूर रामचरितावली से मैंने कहा, हनुमान जी के विशद पराक्रम, अद्भुत पराक्रम और उनकी वायु रूपता का जो वर्णन है यहाँ पर, ये वहां से मैंने किया। तो ये वल्लभ संप्रदाय में भी हनुमान जी का स्थान है। फिर जो शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ रामदास, समर्थ संप्रदाय की परंपरा में भी हनुमान जी एक आचार्य हैं। समर्थ संप्रदाय की परंपरा आरंभ होती है भगवान नारायण से, फिर ब्रह्मा, फिर वशिष्ठ, फिर भगवान रामचंद्र, फिर हनुमान जी, और फिर समर्थ रामदास। तो उनका मानना है कि समर्थ रामदास ने ब्रह्म मुहूर्त में जलाशय में खड़े रहकर बहुत समय तक राम नाम जपा, इसके फल स्वरूप हनुमान जी का दर्शन उन्हें हुआ, और हनुमान जी ने उन्हें इनिशिएट किया। जैसे जब ईश्वर स्वयं इनिशिएट करता है तो उसे विद्वत संन्यास कहते हैं। कई लोगों के साथ, कई महात्माओं के साथ ऐसा ऐसे होने की बात हमें मिलती है। तो हनुमान जी ने उन्हें इनिशिएट किया, और उचित भी है। जो मध्य काल में जिस अवस्था में हमारा धर्म था, उसे ऊपर उठाने में जो अधिदैविक सहायता प्राप्त हुई, वो तो हनुमान जी से ही प्राप्त हुई है। क्योंकि मध्यकाल में रामचरितमानस की रचना हुई, मध्यकाल में शिवाजी आए, उसी काल में भक्ति मूवमेंट जिसे कहते हैं वो चल पड़ी। हनुमान जी भक्ति के आचार्य भी हैं, बल की बल बल के देवता भी हैं। तो मैं तो कहता हूं कि हनुमान जी अब भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो कई कई लोगों को अभी भी साक्षात दर्शन होते हैं हनुमान जी के। और बाकी गोस्वामी जी एक उदाहरण है। कई संत महात्माओं का उदाहरण है, मैं तो उंगलियों पे गिने भी नहीं जा सकते वो तो। और बाकी हनुमान जी का वर्णन और ग्रंथों में जहां होता है वो है तंत्र के ग्रंथ। तंत्र में हनुमान जी के एक मुख, पंचमुख, 11 मुखों का वर्णन होता है।
अच्छा। और बंगाल में तो कई स्मृति निबंधों में हनुमान जी की उपासना का वर्णन हुआ। एक एक ग्रंथ है बंगाल के कृष्णदास आगम वागीश ने लिखा। हम्म। उसमें हनुमत उपासना का विशद वर्णन हुआ। ग्रंथ का नाम था तंत्र सार। तो वहां भी हनुमान जी की रुद्र रूप में उपासना का वर्णन है। और वहां पर एक और अन्य भी कई ग्रंथ है जहां पर हनुमान जी की अंग देवता के रूप में उपासना होती है। जैसे रघुनंदन भट्टाचार्य का कृत्य तत्व नामक ग्रंथ है एक, वो बंगाल में ही हुए थे वो भी। तो वहां भी हनुमान जी की उपासना का वर्णन मिला है अंग देवता के रूप में। साथ साथ जो एक वैखानस संप्रदाय है वो तो शायद अब एग्जिस्ट नहीं करता। वैखानस संप्रदाय, उनके ग्रंथों में मिलता है। जो आपने वो एक प्रसिद्ध मूर्ति देखी होगी, हनुमान जी ने मुंह पर हाथ रखा हुआ है और एक हाथ उनका अपने जांघों पर है और वो रामचंद्र जी को संदेश सुना रहे हैं, कोई एक दूत की मुद्रा में खड़े हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखी। वो प्रसिद्ध मूर्ति है वो। हाँ, वो इतिहास की पुस्तकों में और अपने गीता प्रेस के हिंदू संस्कृति अंक में भी वो दिखाई गई है। वो जो एक हनुमान जी की प्रसिद्ध मुद्रा है, वो वैखानस संप्रदाय के एक ग्रंथ में उसका वर्णन है। तो जो संप्रदाय अब नहीं भी है, वहां भी हनुमान जी का महत्व था। यहाँ पे आपने हमें अनेक बाकी आपने यहाँ पे हमें अनेक संप्रदाय बाकी एक व तंत्र के विषय में भी कहा कि हमें हनुमान जी का यहाँ उल्लेख मिलता है। कलयुग के भी दो उदाहरण दिए, समर्थ रामदास और गोस्वामी तुलसीदास जी, कि इन्हें साक्षात दर्शन हुए हनुमान जी के। बाकी कुछ कहना चाहोगे? बाकी बाकी सभी पुराणों में उनके विषय में है। और जो एक नारद पुराण है, नारद पुराण का एक भाग पूरा पूरा उन्हीं की उपासना पर है, हनुमत उपासना पर। उसमें हनुमत कवच का वर्णन आया है। अच्छा। वहां तो वहां तो हनुमान जी को परब्रह्म कह दिया। हम्म। स कहते हैं वहां पर, सर्वरूप सर्वज्ञ सृष्टि स्थिति करो अवतु, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु साक्षात देवो महेश्वर। ये हनुमान जी के लिए, ये सनत कुमार जी कहते हैं हनुमान जी के लिए, जहां वो हनुमत उपासना का वर्णन कर रहे हैं। सनत कुमार मतलब तो जो वहां चार उनको बालक है वही परब्रह्म सनत परमात्मा की कुमार? संज्ञा दी गई। जो चार बालक है जिन्हें हाँ, समझ, वही लोग वही वही लोग। वही लोग। वहाँ मतलब अनेक वहाँ हनुमान जी का संप्रदाय छोड़ तांत्रिक ग्रंथों में भी हमें हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। जैसा आपने कहा पंचमुखी 11 मुखी जो हनुमान जी है, वहां भी हमें उनका उल्लेख मिलता है। तो हनुमान जी like, हर संप्रदाय में भी एक उनका अस्तित्व है, उन्हें माना जाता है। और अभी कलयुग में जैसा आपने कहा उन्होंने दीक्षा दी समर्थ रामदास जी को इत्यादि को। तो हनुमान जी आज भी हमारे साथ है, दिखते हैं। लोगों के अगर भक्ति दृढ़ हो तो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। ये हनुमान जी ने स्वयं घोषणा की है वाल्मीकि रामायण में। ये राम जी से यही वरदान मांगते हैं, यावत तव कथालोके विचरिष्यति पावनी, तावत मेदिन्या ताविद स्थास्यामि मेदिन्याम तव आज्ञा अनुपालन। कि जब तक लोक में आपकी कथा का प्रचार रहेगा, तब तक पृथ्वी पर मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए रहूंगा। ये महाभारत में रामोपाख्यान में भी माता सीता हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि जब तक राम नाम का गुणगान इस धरातल पर रहेगा तब तक तुम सदैव इस धरातल पर ही रहोगे। बिल्कुल तो फिर अंत बिल्कुल, करें ये पॉडकास्ट का? महाभारत में भी है, सर्वत्र है। जहां भी राम अवतार का प्रकरण है वहां ये है। तब जैसे कि इस पॉडकास्ट में हमने जाना हम्म। हनुमान जी के नाम का अर्थ क्या है, उनके बल विद्या के विषय में जाना, महाभारत में उनका कितना महत्व स्थान है इसके विषय में आदित्य जी ने हमें बताया। और जैसे अनेक संप्रदाय वो तंत्र ग्रंथों में भी हनुमान जी का उल्लेख है, और हनुमान जी के बल के विषय में हमें और अधिक जानकारी मिलती है। तो आदित्य जी आपका धन्यवाद कि आप इस पॉडकास्ट में जुड़े।
यह हमारा रामायण का आखिरी अंतिम पॉडकास्ट था, जिसमें हमने श्री राम, माता सीता और जो तृतीय हनुमान जी के ऊपर या हमारी एक पॉडकास्ट की श्रृंखला समाप्त होती है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आप जुड़े हो उसके लिए धन्यवाद। हम और अगले पॉडकास्ट लाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।